डस्का में अफसोसनाक वाकया पेश आया। शादी ब्याह वाले घर में कयामत टूट पड़ी। नई नवेली दुल्हन ने आशना के साथ मिलकर अपने चंद घंटों के शोहर को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन दूल्हा इस चीज से बिल्कुल बेखबर था कि उसकी जो चंद घंटों की दुल्हन है, नई नवेली दुल्हन के दिमाग में चल क्या रहा है। आखिर जैसे ही वलीमे का दिन आता है, दुल्हन का जो आशना है, बूटा नामी लड़का, ये अपने दोस्तों के साथ अपने साथियों के हमरा आता है और दूल्हे पे अंधाधुंध सीधे फायर करने शुरू कर देता है, जो कि दो गोलियां दूल्हे के पेट में डायरेक्टली लगती हैं और दूल्हा जो है वहीं पे ढेर हो जाता है। अब ये जो दुल्हन है, ये कीमती सामान जो है वो सारा इकट्ठा करती है, जिसमें दूल्हे की सलामी के पैसे, उसकी रिंग कह लें, उसका वॉलेट कह लें, और भी जो कीमती सामान उसके हाथ लगता है वो पकड़ती है और अपने आशना के साथ रफू चक्कर हो जाती है। आप इमेजिन करें कि यहाँ एक साइड जो है वो दूल्हे के जो अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, वो उस बेचारे को जख्मी को उठा के भाग रहे हैं अस्पताल की तरफ, और ये जो नई नवेली दुल्हन है वो सामान इकट्ठा करने में लगी हुई है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ऐसा होता था कि पहले बेटियां वाले डरते होते थे कि पता नहीं सामने बेटे वाले जो हैं जिनके साथ हम रिश्ता कर रहे हैं वो लोग कैसे हैं, लेकिन ये रिश्ता, ये मामला देखने के बाद तो एतबार जैसे किसी रिश्ते पे बच ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। एतबार ऐसे उठ गया हर शख्स से कि मैं कहता हूं कि जैसे किसी पे भरोसा हो ही ना पाए। कि यहाँ पे लड़की जो है, अब यहाँ पे एक बात पे रोशनी डालूंगा, अगर लड़के के वालिदैन जो है कयामत उन पे टूटी तो कयामत टूट लड़की के वालिदैन पे भी गई, क्योंकि उन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं है इसमें कि बेटी उनकी क्या कर गई, और उनको क्या पता था कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने तो बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी को रुपया पैसा लगा के जहेज दे के खुशियों के साथ अपनी बेटी को रुखसत किया, उनको भी ये मालूम नहीं था। बहरहाल अब यहाँ पे देखें कितने घर उजड़ गए। दूल्हा जो है अदनान, वो मौका पे जान की बात ही हार गया। दुल्हन जो है वो अपने आशना के साथ रफू चक्कर हो गई। अब जिस लड़के ने गोलियां मारी वो घर भी उजड़ा, दुल्हन जो सवेरा है उनका घर भी उजड़ गया, और दूल्हा जिसका नाम अदनान है वो उनका घर भी उजड़ गया। ये तीन घर जो हैं, तीनों घरों में सफ़े मातम बिछ गई, क्योंकि जिन्होंने मारा है बचेंगे अब वो भी नहीं। अब तुम अपने आशना के साथ तो निकली थी, लेकिन जिंदगी अब तुम भी सुकून की नहीं गुजार सकोगी, क्योंकि अब तुम्हें भी बहुत जल्द कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, कानून की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। बचोगे तुम भी नहीं, अगर ये उजड़े हैं तो उजड़ तुम भी गए हो। अब यहाँ पे आप खुद गौर करें कि अगर औरत नेगेटिविटी अपने दिमाग में भर लेती है तो वो किस हद तक जा सकती है। बहरहाल अल्लाह करीम हमारी कौम की, हमारे मुल्क की हमेशा खैर फरमाए। ये ऐसी बातें जो हैं ये इंसान के जज्बात को मजरू कर देती हैं, रिश्तों से एतबार उठा देती हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये भी एक अवेयरनेस मैसेज है कि इंसान अगर समझे तो हर तरफ देख चाक के क्यों बेटों और बेटियों की शादी की जाती है, वो इसीलिए की जाती है। यहाँ पर एक बात पे रोशनी डालनी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपने बेटे या बेटी की शादी करें तो उनकी रजामंदी ज़रूर पूछ लें। वो अपनी अगर रजामंदी जाहिर करते हैं तो शादी करें, अगर रजामंदी नहीं जाहिर करते तो उनकी मर्जी पहले पूछें। ये हुक्म भी है, उनकी मर्जी पूछे, ताकि इस तरह घरों का उजाड़ जो है, कयामत जो बर्पा होती है, ऐसे मामला से बचा सके। बहरहाल अल्लाह करीम आप और हम सब पर अपना करम और अपना रहम फरमाए। बहरहाल मुकदमा दर्ज कर दिया गया पुलिस की जानिब से। इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन्वेस्टिगेटिव टीमें जो हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ करने में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं, और जैसे ही मुल्ज़मान हवाला पुलिस हो जाएंगे तो तफ्तीश का आगाज़ कर दिया जाएगा। लेकिन जो अब तक का मामला था वो आपके साथ शेयर कर दिया है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।